नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज की लर्निंग वीडियो के अंदर। दोस्तों, हम लोगों ने देखा है कि अभी रिसेंटली एफआईआईज लोगों ने बाइंग करना शुरू कर दिया है। इसके पीछे का रीज़न हम देख लेते हैं क्या है क्या नहीं। और ये हम देख लेते हैं कि मार्केट के अंदर वो फैक्टर जो हम देखेंगे, अभी चेक करेंगे क्या वो फैक्टर मतलब अ, आगे आने वाले टाइम के अंदर क्या इंडिकेशन दे रहा है, जिससे हमको थोड़ा सा मार्केट का ओवरव्यू समझने में आसानी होगी। जो माइंडसेट है एफआईआईज का, उसको समझने में आसानी होगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आपको लर्निंग हमेशा हमारे चैनल के ऊपर मिलती है और इस वीडियो के अंदर भी आपको लर्निंग मिलेगी। तो दोस्तों, मैंने ऑलरेडी, अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हो लंबे समय तक, तो आपको पता होगा मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है। चलो उस वीडियो की बाद में चर्चा करेंगे दोस्तों, लेकिन अ, पहले हम देख लेते हैं कि मार्केट में अभी एफआईआई लोग क्या कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर मार्केट के अंदर अगर मैं डाटा दिखाऊं आप लोगों को, डाटा पॉइंट्स जो हैं वो अभी क्या इंडिकेट कर रहे हैं वो हमको समझना होगा, और फिर हम उसको उसके पीछे का रीज़न भी समझेंगे। तो यहाँ पर जो क्लाइंट्स हैं, क्लाइंट्स कहते हैं दोस्तों रिटेल ट्रेडर्स को। तो रिटेल ट्रेडर्स जो होते हैं ना, वो क्या कर रहे हैं इस वक्त मार्केट के अंदर, वो हमें देखना है। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, तकरीबन 18 ऑफ जुलाई से, ठीक है, ये डाटा है उनका कैश इक्विटी सेगमेंट का। तो 18 ऑफ जुलाई से यहाँ पर मार्केट के अंदर वो लोग रेगुलर बेसिस के ऊपर मतलब अपना पोर्टफोलियो खाली कर रहे हैं, ठीक है, रेगुलर बेसिस के ऊपर। और इन्होंने कितना इक्विटी बेच दिया है वो हमको देखना होगा, और वो हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, अभी तक 18 ऑफ जुलाई से लेके जब से मार्केट ने बॉटम आउट किया है, तब से ही तकरीबन 6,770 6770 करोड़ रुपीस, मतलब ये इतना पैसा वो निकाल चुके हैं। कौन? रिटेल ट्रेडर्स। इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन है फियर फैक्टर। क्या फैक्टर है? फियर फैक्टर। उनको ये लग रहा है कि मार्केट अब धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, तो इसलिए सबसे बढ़िया चांस है कि आप निकल जाओ मार्केट से। क्यों? क्योंकि मार्केट में जो पिछले 6 महीने के अंदर मार्केट ने 3,000 पॉइंट की रैली दिखाई डाउन साइड की, उससे उनको बहुत ज़्यादा डर लगा हुआ है। किनको? रिटेल ट्रेडर्स को। और वो इस डर के चक्कर में जैसे ही मार्केट रिकवर कर रही है 18 के बाद, वैसे वैसे अपना पैसा निकाल रहे हैं इक्विटी सेगमेंट से। तो मतलब इनको विश्वास नहीं है मार्केट के ऊपर, और ये लोग बढ़ती हुई मार्केट के अंदर माल बेच के भाग रहे हैं। इसी चीज़ का जो फायदा है वो कौन उठा रहा है, वो भी हमें चेक करना होगा। तो इस चीज़ का जो फायदा है वो कौन उठा रहा है, वो हम देख लेते हैं यहाँ पर अपने शीट के ऊपर ही। और वो क्यों उठा रहा है ये भी हम देखेंगे। तो यहाँ पर अभी जो एफआईआईज लोग हैं, देखेंगे आप हमारी शीट के ऊपर, तो एफआईआईज लोग एक्चुअली में इसका अपोजिट ही कर रहे हैं, ठीक है। और वो क्यों कर रहे हैं वो हम उसके फैक्टर अभी जानेंगे। तो यहाँ पर जो एफआईआईज लोग हैं वो क्या कर रहे हैं वो आप चेक कर सकते हो। 18 ऑफ जुलाई से ही हम ले लेते हैं डाटा को। तो 18 ऑफ जुलाई से ही यहाँ पर रेगुलर बेसिस के ऊपर जो है मतलब एफआईआईज लोग बाइंग कर रहे हैं, ठीक है। तो इनका ओवरऑल जो मंथ है जुलाई का, 1 जुलाई से, वो भी ओवरऑल जुलाई मंथ जो है पॉजिटिव ही रहा है इक्विटी सेगमेंट के अंदर। प्लस अगर हम 18 को स्पेशल डे ले लें, जहां से रिटेल ट्रेडर्स ने भागना शुरू किया है, वहीं से अगर हम ले लें, तो अभी तक का जो डाटा है 18 से, वो 18 से जो डाटा है वो इनका 99,900 करोड़ 9,900 रुपीस का जो डाटा है वो यहाँ पर दिखा रहा है कि मतलब इन्होंने बाइंग की है। किसने की है बाइंग? एफआईआईज ने। तो यहाँ पर अब आपको समझ में आ रहा होगा मार्केट ऊपर क्यों जा रही है अच्छे तरीके से, वो भी वॉल्यूम के साथ। और ये वॉल्यूम कौन जनरेट कर रहा है? मैंने आपको कल वाली वीडियो के अंदर चर्चा की थी कि मार्केट वॉल्यूम के साथ ऊपर जा रहा है। वो वॉल्यूम्स जो है वो बड़ा प्लेयर यानी कि एफआईआईज लोग ही यहाँ पर जनरेट कर रहे हैं। तो वॉल्यूम के साथ मार्केट जब ऊपर जाती है तो बड़ा प्लेयर एक्टिव होता है। तो यहाँ पर बाइंग की जा रही है किसके द्वारा? एफआईआईज के द्वारा। कितनी बाइंग कर डाली है उन्होंने? 9900 की। अब ये तो हमें समझ में आ गया कि मार्केट जो है ऊपर कौन लेके जा रहा है, वो एफआई लेके जा रहा है। कितनी बाइंग कर दी वो भी समझ में आ गया, कहाँ कहाँ की, किस किस लेवल पे की, वो भी हमें समझ में आ गया। अब देखेंगे अगर हम 18 को, यहाँ पर अगर हम देखें कि 18 को मार्केट कहाँ थी, तो 18 को अगर हम निफ्टी का चार्ट लगाएं, तो निफ्टी का चार्ट जो है हमको समझा देगा मार्केट का मतलब 18 ऑफ जुलाई को। तो 18 ऑफ जुलाई को मार्केट ने यहाँ पर ये वाला मतलब तकरीबन तकरीबन मार्केट के अंदर जो ये रैली आई है यहाँ से, क्योंकि 18 से बढ़ना शुरू हो चुका था, तो मैं यहाँ से ले रहा हूँ।
तो 16,000 से मार्केट जो अभी 1200 पॉइंट की रैली दिखाई, मतलब एफआईआई लोगों ने जो रेगुलरली यहाँ से बाइंग, इस लेवल के से बाइंग करनी शुरू की है और यहाँ से बेचना शुरू किया, तो मतलब यहाँ से पहले प्रॉफिट बुकिंग करी और यहाँ पर बॉटम के आसपास वो लोग बाइंग कर रहे हैं, ठीक है। और यही दुर्भाग्य है रिटेल ट्रेडर्स का, क्या कि टॉप के ऊपर रिटेल ट्रेडर्स बाय करते हैं और बॉटम के आसपास रिटेल ट्रेडर्स सेल करके भागना शुरू करते हैं, ठीक है। ये अपोजिट ही है, मतलब उनका साइकोलॉजी जो है। अब हमको ये समझना होगा कि बॉटम के अंदर अगर एफआईआईज बाइंग कर रहे हैं, याद रखना बॉटम के अंदर अगर एफआईआईज लोग बाइंग कर रहे हैं तो मतलब यहाँ पर मार्केट एक स्ट्रेंथ में है, वो आपको दिख भी रही है। तो ऐसी मार्केट में कभी भी डिप आए तो उसको बाय करना ही बनता है, क्योंकि यहाँ पर जिस इंसान ने पैसा लगाया है, इस लेवल के आसपास अगर किसी इंसान ने पैसा लगाया है तो उसको प्रॉफिटेबल करने के लिए मार्केट को ऊपर लेके जाना है। ये एक साइकोलॉजी है। अगर देखिए आप भी अगर एफआईआई की जगह पे होंगे, आपने इस लेवल पे मार्केट को रखा है, यहाँ पे बाइंग करनी शुरू की है और मार्केट एक स्ट्रेंथ दिखा रही है, तो ये आप प्रॉफिट में हो, ठीक है। और यहाँ पे अगर मार्केट में आपने बाइंग की है तो मार्केट को आप ऊपर लेके जाओगे ताकि आपका प्रॉफिट इंक्रीज करे, ठीक है। यहाँ पर इसी तरीके से आप समझ पाओगे कि मार्केट अभी जो है ना वो बाय ऑन डिप है, याद रखना। मार्केट ऊपर गया फिर डिप आया, यहाँ बाय किया, फिर मार्केट ऊपर गया फिर डिप आया, बाय किया, फिर मार्केट ऊपर गया फिर डिप आया, बाय किया, फिर मार्केट गया ऊपर फिर डिप आ सकता है, आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, बाय ऑन डिप फिर बाय करेंगे, फिर मार्केट ऊपर जाएगा। तो इस तरीके से मार्केट बढ़ रहा है और बढ़ा कौन रहा है? केवल और केवल एफआईआई। अब हम चर्चा कर लेते हैं कि ये अब एफआईआई लोग क्यों बाय करना शुरू हो गए अचानक से, इनके पास क्या ऐसी मतलब इंफॉर्मेशन आ गई कि यहाँ पर ये लोग बाय करना शुरू हो गए इंडिया के अंदर। तो उसके लिए हमने आपको पहले एक वीडियो समझाई हुई थी, वो वीडियो थी दोस्तों यूएसडी आईएनआर के ऊपर। तो अगर आप सर्च करेंगे हमारे चैनल के ऊपर तो यूएसडी आईएनआर के ऊपर जो है आपकी जो ये वीडियो मैंने पोस्ट की थी कि इम्पैक्ट ऑफ यूएसडी आईएनआर और इंडियन मार्केट, तो ये चीज जो है आपको समझ में आएगी। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो प्लीज देख लीजिएगा, यूएसडी आईएनआर टाइप करेंगे चैनल के ऊपर तो आपको ये वीडियो मिल जाएगी, क्लियर। तो ये वीडियो देखिएगा जरूर। जब यूएसडी आईएनआर 80 के आसपास था तभी मैंने आपको समझाया था कि मार्केट के अंदर सेलिंग क्यों हो रही है एफआईआईज की, और अभी जो एफआईआईज जो बाइंग कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं वो हम चेक कर लेते हैं। जब सेलिंग कर रहे थे मार्केट का अंदर कौन, एफआईआईज लोग, तो यूएसडी आईएनआर वाज डेप्रिशिएटिंग, ठीक है। मतलब आईएनआर जो है वो डेप्रिशिएट कर रहा था, आप चेक कर सकते हो यूएसडी आईएनआर, ठीक है। तो ये क्या है, ये देखिए ये चार्ट है यूएसडी आईएनआर का, मतलब इंडियन रुपीस का ये चार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर यूएसडी जो है वो इंक्रीज कर रहा था, आप जानते ही हो, ठीक है। और अब यूएसडी ने डिक्रीज करना शुरू कर दिया, यानी कि इंडियन रुपीस जो है वो पहले 80 रुपए के आसपास जब पहुंचा यूएसडी तो इंडियन रुपीस की वैल्यू डेप्रिशिएट हो गई। लेकिन अब जैसे जैसे यूएसडी डिक्रीज करना शुरू किया तो इंडियन रुपीस की वैल्यू एप्रिशिएट होना शुरू हो गई। जब कभी भी इमर्जिंग मार्केट्स के अंदर किसी भी कंट्री की जो करेंसी है वो एप्रिशिएट मतलब बढ़ना शुरू हो जाती है उसकी वैल्यू, तो एफआईआईज को वो कंट्री अच्छी लगनी शुरू हो जाती है। तो दिस इज वाई द एफआईआईज आर बाइंग एक्चुअली, ठीक है। इक्विटी में दे आर एक्चुअली बाइंग, और वो मार्केट के मतलब इससे होगा क्या, इससे ये भी होगा कि उनका प्रॉफिट भी इंक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि वो जो पैसा प्रॉफिट, जब देखिए होता क्या है मार्केट के अंदर, अगर रुपी की वैल्यू डेप्रिशिएट कर रही है तो पहले उसको एक यूएसडी की वैल्यू कितनी मिल रही थी, 74 रुपीज, ठीक है। और फिर उसको जब बढ़ते हुए यूएसडी के अगेंस्ट में फिर उसको जब 80 रुपए लगाने होंगे तो उसको ज्यादा पैसा लगाना, इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है। और इसी का रूप में अगर उसको प्रॉफिट बुकिंग करनी है तो जो प्रॉफिट उसको, क्योंकि उसको अब कन्वर्ट करना है आईएनआर के अंदर यूएसडी के अंदर, आईएनआर से यूएसडी के अंदर उसको कन्वर्ट करना है, तो जो वैल्यू उसको 74 रुपीज वाले आईएनआर के अंदर जब वो कन्वर्ट करेगा तो उसकी जो वैल्यू होगी वो 74 रुपीज के अंदर है। लेकिन जब 80 रुपए के अंदर, 80 रुपए के अंदर अगर वो कन्वर्ट करता है तो मतलब उसको अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर 6 रुपीज का लॉस हो रहा है। कितने का? 6 रुपए का, इंडियन रुपीज के अंदर, ठीक है। तो वो यही कारण है
तो यहाँ पर बढ़ते हुए यूएसडी आईएनआर, मतलब इंडियन रुपीस को समझिए, यूएसडी को छोड़ दीजिए। यहाँ पे आईएनआर मतलब इंडियन रुपीस जो है अगर डेप्रिशिएट करता है, ठीक है, वैल्यू उसकी इंक्रीज करती है, मतलब इंडियन रुपीस डेप्रिशिएट कर रहा है, तो एफआईआई सेल करता है, ठीक है, क्योंकि उसका प्रॉफिट मार्जिन जो है वो डिक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि उसको यूएसडी के अंदर कन्वर्ट करके अपने कंट्री के अंदर माल पैसा लेके जाना होता है, ठीक है, इसलिए वो डेप्रिशिएटेड करेंसी के अंदर वो सेल करना शुरू कर देता है। अभी जो है वो 80 रुपये से 79 के ऊपर 79.46 दिखा रहा है अभी वैल्यू, बट अभी जो करंट वैल्यू चल रही है वो 79.20 के आसपास आ चुकी है, ठीक है। जैसे जैसे ये वैल्यू डिक्रीज मतलब एप्रिशिएट करेगी, ये डिक्रीज करना मतलब आईएनआर को एप्रिशिएट करना, ठीक है। जैसे जैसे अपना इंडियन रुपीस एप्रिशिएट होगा वैसे वैसे फर्दर बाइंग करेंगे कौन, एफआईआईज लोग, ठीक है। तो ओवरऑल जो सिनारियो है वो बहुत अच्छा है अगर हमारा इंडियन रुपीस एप्रिशिएट कर रहा है, और यही एक रीज़न है कि भाई एफआईआईज लोग बाय कर रहे हैं। और अगर एफआईआईज लोग बाय कर रहे हैं तो उन्होंने कुछ सोच समझ के ही यहाँ पर अपना दाव खेला होगा, ये उनकी दूरदर्शिता हो सकती है जो कि हमें समझनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर ओवरऑल अब चार्ट देखेंगे अगर आप आईएनआर का, तो जितना ये डिक्रीज करेगा ना आईएनआर, उतना इंडियन रुपीस, इंडियन मार्केट जो है वो ऊपर जाएगा, इंडियन मार्केट जो है ऊपर जाएगा। यहाँ पर अभी जो मुझे दिख रहा है कि आईएनआर जो है ना वो अगले कुछ महीनों के अंदर, मैं ये नहीं कह रहा कल के दिन ही आ रहेगा, अगले कुछ महीनों के अंदर, देखिए ये वाला लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है 79 का, अगर ये 79 के नीचे चले जाता है ना तो अगला सपोर्ट जो है वो यहाँ पर आता है 78 के आसपास। और ऑप्शन चेन के अंदर आईएनआर की जो ऑप्शन चेन है वो भी आप चेक कर सकते हो, ये अगस्त मंथ की है, लास्ट मंथ अगस्त लास्ट की, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हो, तो यहाँ पर 79 जो है वही एक सपोर्ट है, अगर ये टूट जाता है तो अगला सपोर्ट जो है आपको 78 के आसपास ही मिलेगा। तो बस यही है कि 79 के नीचे मतलब वैल्यू जानी चाहिए, आईएनआर एप्रिशिएट होना चाहिए, तो इंडियन मार्केट के लिए और भी अच्छा होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर कोई बाय मतलब डिप आता है तो आपको बाय करना है, मार्केट में आपको फिर बेनिफिट मिलेगा एफआईआई के साथ साथ। चलिए अपने माइंड सेट के अंदर कुछ भी ऐसी चीज मत डालिए जो कि मतलब लॉजिकल ना हो, हर चीज के पीछे आपको लॉजिक पता होना चाहिए, ठीक है। अभी जो मार्केट इंक्रीज कर रही है, मार्केट में जो ये एफआईआई लोग बाइंग कर रहे हैं तो समझ में आ गया होगा कि वो क्यों कर रहे हैं। और अगर एफआईआई बाइंग कर रहे हैं ना वो लॉजिकल है, लॉजिक मैंने आपको समझा दिया है, और वो लॉजिकल तरीके से बाइंग कर रहे हैं तो मतलब वो मार्केट को और भी ऊपर लेके जा सकते हैं। रीजन मैंने आपको समझा दिया कि 78 तक वापस आ सकता है क्या, आईएनआर। तो 1 रुपया ऑलरेडी डाउन मतलब एप्रिशिएट हो चुका है, और 1 रुपया और एप्रिशिएट हो सकता है, तो इट इज़ गुड फॉर द इंडियन मार्केट। सो बाय ऑन डिप का मार्केट है फिलहाल जब तक आईएनआर एप्रिशिएट कर रहा है। सो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा एफआईआईज क्यों बाइंग कर रहे हैं, मार्केट में कर कौन सा है बंदा क्या कर रहा है। रिटेल ट्रेडर्स भाग रहे हैं मार्केट से, उनको डर के मारे भाग रहे हैं वो, और एफआईआईज लोग जो है वो यहाँ पर इंडियन मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अगर एफआईआईज इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप मत भागिएगा, ठीक है। जब एफआईआईज लोग सेल करेंगे तब भागने का मौका बनता है, अभी नहीं। उम्मीद करता हूँ ये हेल्प करेगी आपको समझने में, और ये मार्केट का व्यू जो है वो आपको क्लियर हो गया होगा इस तरीके से। तो दोस्तों डिप आएंगे, बुलिश मार्केट में भी डिप आते हैं, घबराना नहीं है। क्यों, डिप के अंदर एफआईआईज ने बाइंग किया हुआ है, सो दैट विल बी गुड फॉर द अपकमिंग सम डेज, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, उसका शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मिलते हैं हम नेक्स्ट लर्निंग वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच, थैंक यू।